बाघ जानवरों के साम्राज्य में सबसे आकर्षक और सुंदर जीवों में से एक है। आपने जंगलों में शेरों को जंगली भैंसों से भिड़ते हुए जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्हें उन जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मगर एक मिनट जरा आप टाइगर को देखो, वो अकेला इन भैंसों पर हमला करता है और उनमें से एक को गिरा भी लेता है। दूसरी भैंसे अपने साथी को बचाने के लिए काफी मेहनत करती है, मगर टाइगर उस भैंस को घायल करके उन दूसरी भैंसों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। जंगली सुअर को तो ये जानवर ऐसे मारता है जैसे कि उसके लिए ये कोई खिलौना हो। हिरण तो इनके लिए बस एक नाश्ते के बराबर होते हैं। भारत में पाए जाने वाले इन जंगली भैंसों और गायों का ये बड़े ही आसानी से शिकार करते हैं। यहाँ तक कि आप देखें जरा इस टाइगर को कैसे ये एक मगरमच्छ का शिकार कर रहा है। बाघ अपने व्यवहार के पैटर्न से लेकर पर्यावरण तक और उनके तेजी से बढ़ते हुए खतरे के कारण बाघ एक दुर्लभ जानवर होने के साथ एक काफी खूबसूरत किस्म का जानवर भी है, जिसकी वजह से कई वैज्ञानिक इस बात पर सहमत होते हैं कि बाघ अध्ययन करने के लिए एक सबसे दिलचस्प स्तनधारी जानवरों में से एक है। मगर हर व्यक्ति के दिमाग में बाघ से जुड़ी एक सवाल तो जरूर उठती ही होगी कि आखिर बाघ अपना ज्यादातर समय अकेले ही क्यों बिताते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। पैंथेरा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ शिकारी यानी कि हंटर होता है। टाइग्रिस प्राचीन पारसी शब्द है जिसका अर्थ है तेज यानी कि फास्ट होता है। पूरे विश्व में बाघ को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय वन्य जीव द्वारा 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। उसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर को माना जाता था। भारत के अलावा बाघ बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साथ ही इस जानवर का शिकार कर इनके अंग को बेचना लीगल नहीं है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। बाघों की रक्षा के लिए भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाघ एक मांसाहारी किस्म जानवर है। यह सिर्फ मांस खाना ही पसंद करता है और इनका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सुअर और हिरण जैसे जानवर होते हैं। एक वयस्क बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक का होता है। साथ ही ये 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। बाघ के शरीर पर 100 से भी ज्यादा धारियां मौजूद होती है। इनकी इन धारियों की खासियत यह होती है कि यह इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक यानी कि अलग होते हैं। और चलिए अब हम इस विषय पर बात करते हैं कि आखिर बाघ अकेले रहना ही क्यों पसंद करते हैं। तो बाघ के शावक 6 महीनों तक अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। इसके बाद इन्हें जंगल में जीवित रहने के लिए अकेला ही छोड़ दिया जाता है। बाघिन जानवरों के साम्राज्य में हर माँ की तरह अपने बच्चों के लिए बेहद ही प्रोटेक्टिव होती है, जो कि एक और कारण बन सकता है इनके एकांत में रहने का, क्योंकि अपने युवा शावक को अकेले पालने से इन्हें अन्य शिकारियों द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने की संभावना से बचाया जा सकता है। यदि बाघों का एक समूह लगातार एक साथ रहता है तब इसे बहुत ही ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बाघ एक झुंड बनाकर नहीं रह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शेर तो एक झुंड में रहते हैं, जबकि बाघ अकेले अपना जीवन क्यों बिताते हैं। तो शेरों और बाघों के रहन सहन और शिकार करने के आदतों में भिन्नता का कारण उस वातावरण से है जिसमें वे विकसित हुए हैं। शेर आमतौर पर अफ्रीका के खुले मैदानों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं और वही शिकार भी करते हैं। दूसरी तरफ बाघ वर्षावन, घास के मैदान, सवाना और यहाँ तक कि मैंग्रोव दलदल वाले इलाकों में अपना जीवन बिताते हैं। साथ ही एक शेर बाघ की तुलना में काफी शांत स्वभाव का होता है और रिसर्च में तो यह भी पाया गया है कि शेर बाघों की तुलना में ज्यादा भावुक किस्म के जानवर होते हैं, जिस वजह से ये अपना किया गया शिकार अपने झुंड में रह रहे बाकी शेरों के साथ शेयर भी करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।